तो देखिए इसमें चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज की जरूरत पड़ती है जो 11th में आप लोग पढ़ के आते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार दोबारा। हर क्वेश्चन में इसको करना पड़ेगा, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इनइक्वालिटी अगर हम देखें टू वेरिएबल में, टू वेरिएबल इन द सेंस कि अभी तक जैसे आप वेवी कर्व करते आए हो तो वो एक सिंगल वेरिएबल होता है, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो। मैं आपको टू वेरिएबल में सिखा रहा हूँ, तो टू वेरिएबल में आपको केवल ग्राफिकली सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। जैसे आपको दे दिया जाए, कोई लाइन दे दी जाए जैसे 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 11th में एक चैप्टर भी था। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली सिंप्लीफाई करूं, अगर देखिए लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पावर 1 आ रही है इसलिए इसको लीनियर बोल रहे हैं हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई करने का बेसिक तरीका क्या होता है, अगर यहाँ पर केवल इक्वल टू होता तो ये इक्वेशन होती, लेकिन ग्रेटर देन लेस देन आ रहा है इसलिए ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी है। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसका ग्राफ बना दीजिए, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इसका ग्राफ बना दीजिए। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए ये इसको मैं इक्वल टू में कन्वर्ट कर देता हूं। इक्वल टू में कन्वर्ट करके 10th में जैसे आप ग्राफ बनाते थे, इसका ग्राफ बना देंगे सबसे पहले। तो इसका ग्राफ बनाया तो देखिए x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y क्या हो गया 2, y को 0 रखा, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, y को 0 रखा तो x हो गया आपका 3। तो x को 0 रखा ये हो गया y2, ये हो गया 0,2, और x को 3 रखा तो y क्या हो गया आपका 0। ये आपके 2 पॉइंट मिल गए। किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये 2 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमने लाइन बनाई, तो ये आपकी क्या हो गई, एक लाइन हो गई। अब देखिए ये तो लाइन है। अब इसने इस लाइन ने प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ये वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। तो या तो सॉल्यूशन हमारा ऊपर वाला पार्ट होगा या सॉल्यूशन नीचे वाला पार्ट होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूशन ऊपर वाला पार्ट है कि नीचे वाला पार्ट है, तो जो इनइक्वेशन आपको दे रखी है 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसमें आप कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो। जैसे मैंने 0 0 रखा, तो 0 0 रखा तो 2 × 0 + 3 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। क्या जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो आपको सही मिल रहा है कि गलत मिल रहा है, ये बताइए। गलत। रॉन्ग स्टेटमेंट है। यानी अगर मैं इसका सॉल्यूशन इस तरफ लेता हूं तो मैं गलत लूंगा, क्यों, क्योंकि 0 0 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं इस तरफ सॉल्यूशन लेता हूं तो मैं गलत लूंगा, क्योंकि इसका मतलब अगर मैं इस तरफ सॉल्यूशन लेता हूं तो 0 0 इसके सॉल्यूशन में आ रहा है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा, ये जो होगा इसका सॉल्यूशन सेट आपका हो जाएगा। ऊपर वाले जितने भी पॉइंट होंगे, ये ऊपर वाला जो भी रीजन है ये पूरा का पूरा इसको सेट। आप ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया 4,5, तो 4,5 आप रख के देख लीजिए, ये डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 2 × 4 + 3 × 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये आ गया 8 + 15, तो ये करेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही आपको इससे रीजन बताना है कि कौन से रीजन को ये इनइक्वालिटी क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तो ये जो ऊपर वाला पूरा रीजन है इसको ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए मुझे, मैंने कैसे सॉल्यूशन सेट निकाला। नो सर। चलिए कॉपी करिए इतना। सर सेकंड स्टेप सॉल्यूशन सेट फाइंड करना। हाँ, सेकंड स्टेप में आपको सॉल्यूशन रीजन देखना है कि आपको कहाँ पे कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है। अब जैसे देखिए और देखें तो 3x + 2y जैसे आ गया आपका लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 6 आ गया। जैसे अब इसको बनाना है तो मैंने सबसे पहले ग्रेटर देन लेस देन हटा के ये लाइन बना देता हूँ। सबसे पहले इस लाइन को बनाते हैं ग्राफ में। अगर हम लाइन को ग्राफ में बनाते हैं तो कोई भी 2 पॉइंट आप इस पे कंसिडर कर लीजिए,
x को 0 लिया तो y आ गया 3, y को 0 लिया तो x क्या आ गया आपका 2। कार्तिकेय समझ रहे हैं ना? यस सर। अब इस पर हमने इस लाइन को बनाया तो ये आ गया 0,3, इधर आ गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ गया 2,0, 2,0 आपका इधर आ गया। अब देखिए इन पॉइंट्स को, ये लाइन बन गई। इस लाइन ने प्लेन को दो पार्ट में कट किया, एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। या तो आंसर इधर वाला होगा या फिर आंसर इधर वाला होगा। अब ये आपको पता करना है कि आंसर कौन सा वाला है। तो आप इसमें 0,0 सेटिस्फाई करा दीजिए। इसमें 0,0 मैंने सेटिस्फाई करा के देखा तो यानी क्या हो गया, x और y को 0 रखा तो ये आ गया 0 + 0 < 6। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको? यस सर। कर रहा है। तो करने का मतलब क्या हो गया, हमारा जो रीजन होगा ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इधर वाला रीजन लेता हूं तो इसमें 0,0 तो आ ही नहीं रहा है ना, जबकि 0,0 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा वो इधर वाला होगा। कार्तिकेय क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, तो यही बताया था, नोट करिए। फिर मैं 4 इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, जैसे x + y > 4 और 2x + y < 2, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं एक और दे, चलो अगली बार देंगे एक और। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आप 2 दे दी, तो 2 से डरना नहीं है, आप एक एक को वैसे ही सॉल्व करिए जैसे आप करते हैं। एक एक इनइक्वालिटी को वैसे ही सॉल्व करिएगा जैसे आप करते हैं। जैसे पहले वाली को सिंप्लीफाई करते हैं, x + y = 4, तो इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं। नमन क्लियर है? x को 0 रखा 4, ये 4 0, तो ये आ गया आपका 4 0 और ये आ गया आपका 0 4। ठीक है, इस लाइन को अगर हम ड्रॉ कर दें तो इस तरह से ये लाइन आपकी बन गई। अब देखिए सॉल्यूशन सेट देखें, तो x + y > 4 है, तो यहाँ पर 0 0 रख के देखते हैं इसमें, तो 0 + 0 < 4, कौन सा रीजन आएगा आप बता सकते हैं? कौन सा रीजन है? ये वाला? यस सर। ये हर बच्चे को क्लियर है, ये वाला रीजन है? Yes, sir. अब देखिए नमन क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए दूसरा, इसको अगर हम बनाते हैं 2x + y = 2, इसको भी बना देते हैं। x और y, तो x को 0 रखा, y को 0 रखा, तो देखिए x को 0 रखा, y को 0 रखा, तो x 0 हुआ तो y 2 हो गया, और y 0 हुआ तो x 1 हो गया। तो ये हो गया आपका 0,2, तो यहाँ 0,2 आ गया, और 1,0, तो यहाँ पर आ गया 1,0। तो इस लाइन को अगर हम बनाते हैं तो ये लाइन आपकी आ जाएगी, ये लाइन आपकी इस तरह से आ गई। ठीक है, आगे जाके नो डाउट दोनों के दोनों कट तो कर ही रहे हैं। इसको आगे बढ़ाएं तो ये इस तरह से, और दूसरी वाली को भी आगे बढ़ाएंगे तो कट तो कर ही रहे, नॉन पैरेलल लाइन तो कट तो करेंगी। अब दूसरी वाली का सॉल्यूशन रीजन अगर हम देखते हैं तो दूसरी वाली का सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, बताएंगे आप लोग? अंदर वाला। अंदर वाला क्यों होगा? 2x + y < 2, तो यहाँ भी x को 0 और y को 0 रख के देखा, तो 0 + 0 < 2, तो यानी ये नीचे, ये तो ऊपर वाला बोल रहा है और ये नीचे वाला बोल रहा है, तो क्या कोई रीजन है जिसमें दोनों कॉमन है? नो। No, sir. कंफर्म? यस सर। क्या ये वाला रीजन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर। क्या ये वाला रीजन नहीं है? है सर। यस। बाकी बच्चे देखो, देखो ये लाइन पहली, ये लाइन इस तरह से है और ये वाली लाइन इस तरह से जा रही है, तो क्या ये वाला रीजन नहीं आ रहा है क्या? बोलिए। आ रहा है सर। आ रहा है सर, आ रहा है, आ गया सर, मेरा भी आ गया। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन हो गया आपका, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। चलिए नोट करिए इतना।
3x plus y greater than equal to 24 और x 2x plus y less than equal to 8 और x greater than equal to 0 y greater than, एलपीपी में हमेशा ये रहेगा, ठीक है। वो छोड़ो अब क्यों रहेगा, वो हम जब आएगा जबकि जब भी देखेंगे। लेकिन चलो मैंने 4 इनइक्वालिटी दे दी आपको। अब देखिए इसको अगर हम बनाते हैं तो ओवरऑल हमें चारों का कॉमन रीजन लेना है। चारों का कॉमन रीजन लेने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या कह रहे हैं कि x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। अब दोनों पॉजिटिव कहां पर होते हैं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। यस सर। तो इसका मतलब मुझे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, ना रीजन देखने की जरूरत है, क्योंकि जब चारों का कॉमन लोगे तो हर किसी की बात माननी है। और अगर तुमने इन दोनों की बात मानी तो इन दोनों की बात मानने का मतलब हो गया कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और एलपीपी के हर क्वेश्चन में ये कंडीशन रहेगी ही रहेगी। क्यों रहेगी वो अभी अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे पता पड़ जाएगा, एक लैंग्वेज लिखा के। तो देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन देखते हैं, 3x plus y equal to 24। नल नल। तो देखिए तो x को 0 रखा तो y 24 आ गया, y को 0 रखा तो x क्या आ गया, 8 आ गया। तो देखिए ये हो गया 0 24 और ये हो गया 8 0। तो पहली लाइन को अगर हम बनाते हैं तो पहली लाइन आपकी कुछ इस तरह से आ गई। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं 3x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 24 का, तो x और y दोनों को 0 रख के देखा तो 0 plus 0, तो यह आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो इसका मतलब इसका आंसर ओरिजिन की तरफ आएगा कि इधर की तरफ, ये सही है इसका। चलिए इसके बाद जो दूसरा है 2x plus y is equal to 8। तो दूसरी लाइन हमने बनाई आसानी से। आप मैं तो आपको बोर्ड में लिखने का तरीका भी इसी तरह से लिखना है आपको। तो x को 0 y को 0, तो x 0 रखा तो y 8 हो गया और y को 0 रखा तो x क्या हो गया 4। 4। तो ये एक तो आ गया 8,0, सॉरी एक तो 0,8 आ रहा है, यहाँ कहीं 0,8 आ गया। एक आ गया 4,0, 4,0 यानी यहाँ कहीं आपका इधर कहीं 4,0 आ गया। तो दोनों को हमने बनाया, तो दोनों को बनाया तो इस तरह से आपको मिल गया। अब ये किधर की तरफ बोल रहा है, 2x plus y less than equal to 8। तो x y को 0 0 रख के देखा तो 0 plus 0, तो ये ओरिजिन की तरफ, ये इस तरफ बोल रहा है, ये इस तरफ बोल रहा है। क्या दोनों का कोई कॉमन रीजन आ रहा है इसमें, अच्छा है नो सर। नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। तो आप समझ गए हैं, अब नोट करिए। अब एक लैंग्वेज पे चलते हैं। तो हमने एक पार्ट क्रैक कर लिया है एलपीपी का कि ये पार्ट ऐसे करना है बस। अब मैं आपको लैंग्वेज दिखा रहा हूं, देखिए पूरी एक। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, अभी तक मैं आपको ये इक्वेशंस बना के दे रहा था। फर्स्ट पार्ट में आपको ये इक्वेशन बनानी है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व करना है, जो आप जानते हैं। अब पहला पार्ट ये है कि इसको बनाते कैसे हैं। चलिए तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं एक लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, लैंग्वेज को साथ के साथ लिखते भी चलिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ये है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अ फर्नीचर डीलर makes two product chairs and tables. Processing of these products is done on two machines A and B. A chair requires 2 hours, लिखते चलिए, 2 hours on machine A, and 6 hours on machine B.
6 hours on machine B. ठीक है. A table requires a table requires 4 hours on machine A and 2 hours on machine B. And 2 hours on machine B. There are 16 hours of time. ये कंडीशन दे रहा है सारी. ऑफ टाइम पर डे अवेलेबल ऑन मशीन ए. यानी जो मशीन है वो 16 घंटे के लिए अवेलेबल है. एंड 20 hours on machine B. Profit gained by the manufacturer from a chair and a table are 300 rupees and 500 rupees. यानी एक चेयर पे 300 रुपए की प्रॉफिट है और 500 रुपीज टेबल पर प्रॉफिट है. ठीक है. अब आपको मैक्सिमाइज इस प्रॉफिट, यानी उसको क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. कॉपी कर लिया सबने इसको. अब देखिए ये जो इतनी सारी लैंग्वेज लिखी है इसको पहले मैं अरेंज कर देता हूं एक सीक्वेंस में, जिससे आपको ठीक लगेगा कि देखिए यहां पर सबसे पहले कौन कौन से आइटम वो बना रहा है. फिर चेयर, 2 आइटम बना रहा है, चेयर और टेबल. ठीक है. और मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ऑन मशीन्स, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल. ठीक है. अब देखिए यहां पर जो जो चीजें हम लिखते जा रहे हैं सारी, तो ये तो सारे आइटम हो गए. अब देखिए मशीन ए, 2 मशीनें हैं आपके पास. जो भी डाटा है मैं एक टेबल में लिख रहा हूं. दूसरा क्या है, मशीन बी. तीसरा क्या है, प्रॉफिट. देखिए अब 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है. क्वेश्चन पढ़ा और ये चालू हो गए. देखो चेयर मशीन पे कितना टाइम ले रही है, लिखा हुआ है यहाँ पर चेयर रिक्वायर्स 2 hours ऑन मशीन ए. और टेबल कितना ले रही है मशीन ए पे, लिखा हुआ है यहाँ पर टेबल रिक्वायर्स 4 hours ऑन मशीन ए. और मैक्सिमम टाइम कितने टाइम के लिए अवेलेबल है मशीन ए, 16 hours के लिए अवेलेबल है. अब चेयर जो है मशीन बी पे कितना टाइम ले रही है, 6 hours ले रही है. लिखा हुआ है यहाँ पे, आप मैं मार्क करूं, ये देखो 6 hours ऑन मशीन, ये देखो लिखा हुआ है. और टेबल कितना टाइम ले रही है, 2 hours ले रही है. और कितने घंटे के लिए अवेलेबल है, 20 घंटे के लिए अवेलेबल है. ऐसे ही प्रॉफिट कितना है इस पे, 300 रुपए एक चेयर पे, और यहाँ पर 500 रुपए एक चेयर पे. नोट करिए इतना. मान लेते हैं कि सबसे पहले मैं एक्स, सपोज मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स, यानी कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स एक्स चेयर्स, यानी एक्स चेयर बना रहा है एक दिन में एंड वाई टेबल्स बना रहा है. यानी कि पहली चीज तो एक कंस्ट्रेंट मुझे क्या मिल गया, समझ रहे,
कि मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है एक्स तो टेबल बना रहा है और वाई चेयर बना रहा है। तो पहली कंडीशन मुझे ये मिल गई है कि एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मिनिमम वो जीरो हो सकते हैं कि बना ही नहीं रहा है, कोई भी एक जीरो भी हो सकता है, मैं मना नहीं करता उस बात के लिए। अब देखिए, अब आप समझिएगा, जेड में उसका प्रॉफिट मान के चल रहा हूं, तो भैया अगर उसने एक्स, मुझे मान लो 5 चेयर उसने बनाई और एक चेयर पे 300 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? अरे 1500 रुपए। जी सर। समझते हैं ना इस बात को? जी सर। अब देखिए, वो उसने बनाई एक्स चेयर और एक चेयर पे 300 रुपए का प्रॉफिट है, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 300x। उसने बनाई वाई टेबल और एक टेबल पे 500 रुपए का प्रॉफिट है, तो उसको और कितना पैसा मिलेगा? 500y। 500 वाई। अब ये आपको क्या करना है, ये है प्रॉफिट, इसको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है? मैक्सिमाइज। बिल्कुल, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हम इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमाइज कैसे करना चाह रहे हैं? अब देखो, कंस्ट्रेंट और क्या है कि ये 16 घंटे से ज्यादा तुम मशीन ए को यूज नहीं कर सकते। 16 घंटे से ज्यादा तुम मशीन ए को यूज नहीं कर सकते। अब चला तुम ध्यान दो कि मशीन ए को 16 घंटे से ज्यादा आप यूज करोगे नहीं, और आप एक्स चेयर बना रहे हो, एक चेयर 2 घंटे ले रही है, आपने एक्स चेयर बनाई तो कितना टाइम लगा? 2x टाइम। यस सर। आपने वाई टेबल बनाई, वाई टेबल ने कितना टाइम लिया उससे? 4y। 4y। बेटा ये 16 से डाउन ही होना चाहिए ना, 16 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। जी सर। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? यस सर। तो देखिए, यहां से 2 कॉमन लिया, सॉरी, x प्लस 2y है, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो ये देखिए, ये आ गया, पहला कंस्ट्रेंट आ गया आपके पास। अब दूसरा देखिए, आपने एक्स चेयर बनाई है, मशीन बी के लिए देख रहा हूं, तो एक चेयर 6 घंटे ले रही है, तो टोटल कितना टाइम यूटिलाइज हो गया आपका? 6x। आपने वाई टेबल बनाई है और टोटल एक टेबल 2 घंटे ले रही है, तो टोटल कितना टाइम यूटिलाइज हो गया? 2y। और टोटल ये टाइम जो होना चाहिए 20 घंटे या 20 घंटे से कम ही होना चाहिए ना, 20 घंटे से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। जी सर। तो क्या हो गया ये 20, तो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, ये दूसरा कंस्टेंट। इसके अलावा कोई कंस्टेंट है नहीं हमारे पास, तो ये जो कंस्टेंट है इनको देखते हुए हमें अपना प्रोग्राम करना है। नोट करिए इतना, किसी को दिक्कत है तो वो भी बात कर सकते हैं। हो गया सर। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। कंस्ट्रेंट मेरे पास आ गए, ये जो कंडीशंस आई बच्चे, इनको कंस्ट्रेंट कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। एक ये आया, एक हमारा जो आया था z इज इक्वल टू प्रॉफिट जो था, इनके मैथमेटिकल नेम कल बताऊंगा, 300x प्लस 500y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाम होता है वैसे, इसको कल हम बात करेंगे। इसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, इसको तो हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं नो डाउट, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। और एक कंस्टेंट आया था x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, और दूसरा कंस्टेंट आया था 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर। अब देखिए, ये 2 स्टेप आपके, अब ये दूसरा स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ। जो दूसरा स्टेप मुझे पहले से ही आता है, मैंने आते ही आज आपको दूसरा स्टेप भी बताया था क्वेश्चन का। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है 5 नंबर का बनेगा। मैं 5 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो पहला था लैंग्वेज से कंस्ट्रेंट बनाना, दूसरा था इसको सॉल्व करना। अब देखो, इसका मतलब तो क्या है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन लेना है और कोई रीजन लेना नहीं है। अब देखिए, इस इक्वेशन को मैं बना के दिखाता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 8 को x को 0 लिया, y को 0, x को 0 लिया तो y 4, y को 0 लिया तो 8, तो यह आ गया 0,4, एक आ गया आपका 8,0। तो इन लाइन को ज्वाइन किया हमने, तो यह आ गया। अब देखिए, यहाँ पे रीजन कौन सा लेंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है, तो 0 0 रख के देखा, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो अब आप एक बात देखिए यहाँ पे कि मुझे कौन सा रीजन लें, टुवर्ड्स ये वाला लेना पड़ेगा, और रीजन सेटिस्फाई कर रहा है
अच्छा अब देखिए दूसरा, तो इसको अगर हम बनाते हैं तो x को 0 लिया तो y 10, y को 0 लिया तो x आ गया 10/3। तो 10/3 मतलब आपका कहीं पे पहले तो 0 10 यहाँ कहीं आ गया, अगला आ रहा है 10/3। 10/3 मतलब यहाँ पर कहीं 3.33। अब आपका ये लाइन इस तरह से बन गई। अब इसका रीजन देखते हैं हम, 3x + y < 10 का। तो 0 0 रख के देखा तो क्या बन गया आपका, 0 0 रख के देखा तो कौन सा एरिया किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ ही आ रहा है। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, दोनों का कॉमन रीजन ये हो गया। क्लियर है सबको? यस Yes. सर। तो ये पॉइंट 0 0 हो गया और ये पॉइंट इनका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं, आप निकालिए जरा फिर मुझे बताइए कॉपी करके। देखिए हम कॉर्नर पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर, जो भी कॉर्नर पॉइंट है 0 0 0 4 10/3 12। अब देखिए x भी 0 y भी 0। भैया जब तुमने ना टेबल बनाई ना चेयर बनाई ना, तो किस बात का प्रॉफिट, समझ रहे हो बात को? तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। और होना भी चाहिए क्योंकि आपने ना x क्या थे, नंबर ऑफ चेयर थी, और y क्या थे, नंबर ऑफ टेबल थे। आपने कुछ बनाया ही नहीं तो आपका प्रॉफिट तो 0 होना ही है। अब जैसे एक देखिए 0,4 x 0 y 4, यानी आपने चेयर नहीं बनाई है लेकिन टेबल आपने 4 बनाई है। ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं। अब देखिए 300 × 0 + 500 × 4, तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 2000 रुपए आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो इस तरह से हमें चारों पे जो मैक्सिमम मिल जाएगा वही हमारे को काम करना है। समझ गए ना? मान लो अगर ये 2000 रुपए हमारे मैक्सिमम है, तो मैं उस मशीन का बेस्ट यूटिलाइजेशन जब कर सकता हूं जब मैं एक भी चेयर ना बनाऊं और 4 टेबल बना दूं। ठीक है, तो जिसमें जितना ज्यादा सबसे ज्यादा अमाउंट आ जाएगा वही हमारा आंसर हो गया। ये आपका थर्ड स्टेप होता है। ठीक है, और ये पूरा क्वेश्चन मिला के आपके 5 नंबर का मेजर क्वेश्चन इस तरह से बनता है।